वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। इस ज़िंदगी को लेके हमारा एक आमतौर पे एक नज़रिया है कि बड़ी दुख भरी ज़िंदगी है, बड़ी हार्ड है, ज़िंदगी एक मुश्किल चीज़ है। ठीक है। और इन सम केसेस कुछ लोगों के साथ वाकई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, और जिनके साथ मैं बात करता हूँ अक्सर वो कोई चाइल्डहुड ट्रामा से गुजरा हुआ है, कोई किसी किस्म के इंसिडेंट्स लाइफ के अंदर होंगे। अब जैसे कल मेरे अबूजान की वो बरसी थी, तो बड़ा पेनफुल डे होता है, ज़ाहिर है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका जो डिपार्चर है वो हुआ, वो इसलिए भी क्योंकि वो बड़ा पेनफुल था। उन्होंने बड़ी लंबी जो है ना एक मुश्किल टाइम गुजारा, आखिरी 2-3 साल जो थे। तो इस तरह की हर इंसान की लाइफ के अंदर बड़े मुश्किल जो है ना टाइम पीरियड्स होते हैं जो कि इम्पेक्ट रख जाते हैं, और हमारी ज़िंदगी वो ऑलरेडी हमें बड़ा मुश्किल लग रही होती है और वो मज़ीद हमें मुश्किल लगना शुरू हो जाती है। तो क्या कोई ऐसा हमारी लाइफ के अंदर बटन है या वे है जिस तरह हम मोबाइल को रीबूट कर लेते हैं, लैपटॉप्स को, अपने कंप्यूटर वगैरह को, क्या हम इसको भी रीबूट कर सकें दोबारा से? ज़िंदगी, ये सब कुछ जो हमारे अंदर ये भरा पड़ा है, इस सब से निकल के दोबारा से ज़िंदगी शुरू कर सकें। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि हमारे साथ क्या ऐसा हो गया है कि हम हमेशा बोलते हैं कि बचपना तो बड़ा मज़े का था। हर एक से पूछो, सब भी ऑलमोस्ट यही कहते हैं कि यार बचपना बड़ा मज़े का था, बड़ी मज़े की ज़िंदगी। कि आपकी लाइफ की जो शुरुआत है वो इतनी एंटरटेनिंग है, इतनी मज़े की है, इसको तो मज़ीद इंटरटेनिंग होना चाहिए था लाइफ के साथ साथ। बट ऐसा कहाँ पे मिस्टेक हो गई है, कहाँ पे क्या गलती हो गई है? हमारी ये सोच ही पुरानी है। अब सिर्फ गौर करना है आपने कि पहले बड़ा मज़े का था, पहले बड़ा ऐसे था, क्योंकि हम हर चीज़ में पुराना ढूंढ रहे होते हैं। हम बाहर पीछे से निकल ही नहीं पा रहे होते। हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा क्रिएट कर दिया गया, और इसके अंदर अगेन इस माशरे का बड़ा अमल दखल है। और जब हम ये सोचेंगे कि हम रीबूट कर सकें, हमें इन सारी चीज़ों से डिटैच होना पड़ेगा, और उसका एक बड़ा आसान सा तरीका भी है। हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आपके इर्द गिर्द का माशरा पागल है, तो उसके अंदर एडजस्ट होने के लिए आपको पागल होना पड़ता है। वो एक दफ़ा बड़ी प्यारी मैंने को स्टोरी सुनी थी कि मुझे वो राइटर का नाम भूल गए, और शायद पता नहीं किसी लेक्चर में मैंने सुनी थी कि एक मतलब सांप होते हैं और न्योले होते हैं ना। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि सांपों के घर में एक न्योला पैदा हो गया। वो सांपों को जानता था, न्योलों के बीच में रहता था क्योंकि वो न्योला था। अब न्योले कहते थे सांप जो है ना वो हमारे दुश्मन है और वो तो बहुत बड़े कातर है। न्योला कहता था ऐसी बात तो नहीं है, उधर भी बड़े अच्छे सांप हैं, मैंने उनको देखा है, बड़ा ऑब्जर्व किया है, वो बड़े बेहतर लोग हैं। उन्होंने कहा नहीं, तू तो आई पागल है, तुझे क्या पता हो। उसके गिर्द लोगों ने, उधर जो न्योले थे, उन्होंने तंजीम बनाना शुरू कर दी, ये किधर से आ गए, इस पागल को ये नहीं पता कि कितने वो खतरनाक लोग हैं। और एक दिन वो सारों ने मिलके कि ये पागल है, ये पागल है, पागल है, सारे न्योलों ने मिलके उस न्योले को मार दिया। खैर एक बड़ी खूबसूरत लिखी हुई बड़ी ज़बरदस्त थी वो, तो वो कभी सुनना या वो मुझे याद रहा तो मैं शेयर करूँगा आपके लोगों के साथ। अगर मुझे मिला लिंक कहीं पे उस लेक्चर का या कहते हैं किसी चीज़ का, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ। तो थिंग इज़ कि हमें इस सोसाइटी के अंदर एडजस्ट होने के लिए पागल ही बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर माशरा पागल है तो आपको अगर वो नहीं समझ सकेंगे, ठीक है, आप उनके लिए खतरा हो। हम यही मिस्टेक कर रहे होते हैं, हम ज़बरदस्ती बीच में घुसने के लिए अपनी सैनिटी मारना शुरू हो जाते हैं।
मैं बेतहाशा एग्जांपल्स दे सकता हूँ इसके, और अक्सर मैं वो कहते हैं वो देता भी रहता हूँ कि क्यों मुझे लगता है कि ये सब कुछ हिला हुआ। करना क्या है, हमने इससे डिटैच होना है, और उसका तरीका क्या है, हमें चीज़ों को नए ढंग से देखना है। हमें, आपने कभी अपनी सोच देखी है, हम हर वक्त कोशिश करते हैं अपनी, ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, हम हमेशा कोशिश करते हैं अपनी लाइफ दोबारा से न्यू कर लें, कुछ नया ढंग आ जाए, नई गाड़ी ले लेते हैं, नए घर ले लेते हैं, घरों को पेंट करा लेते हैं, कभी कुछ नए नए कपड़े पहन के फिरना शुरू हो जाते हैं, सब कुछ बड़ा बड़ा कुछ करते रहते हैं कि बस अब ढंग चेंज हो गया, अब मेरी लाइफ कुछ बेहतर हो जाएगी। पर आप थोड़ी देर बाद देखते हो उधर के उधर ही अनफुलफिल्ड के अनफुलफिल्ड ही हो। और यही फ़र्क है मटीरियलिस्टिक होने में। जो मटीरियलिस्ट या मटीरियलिज्म के शिकार लोग हैं ना, मैं अक्सर उनसे कहता हूँ कि एक वक्त आएगा आप लोग ऊब जाओगे, अक जाओगे, क्या कर लोगे, कितना पैसा इकट्ठा कर लोगे, कितने बड़े घर बना लोगे, कितनी गाड़ियां चेंज कर लोगे, लगे रहो। और जैसे ही करोगे थोड़ी देर बाद ऊब जाओगे। नया मोबाइल लेके, वो भी हमें एक अंदर की ईगो होती है कि बस दूसरों को दिखा के एक सेटिस्फेक्शन मिले कि आई एम डूइंग समथिंग। आप कितने मज़े की हमारी साइकोलॉजी, आप कभी गौर करिएगा कि हम महंगी महंगी सी चीज़ें सब कुछ करके दूसरों को दिखाते हैं कि दूसरों से हमें अप्रूवल मिल जाए कि तूने बड़ा ज़बरदस्त काम कर लिया, यार तेरे पास ये आईफोन पड़ा हुआ है, वो यार तेरे पास ये पड़ा हुआ है, बस एक थोड़ी देर के लिए ऐसे तस्कीन की यार मैंने कुछ ज़बरदस्त काम किया। इतने ईगो के मारे लोग, इतने बेचारे लोग हैं हम, इतनी उदास भरी जिंदगी है हमारी कि हमें इस चीज पे खुशी मिलती है, इस पे खुशी नहीं, इस पे मातम बनता है हमारा, इस पे दुख बनता है हमारा। हम जितनी अपनी लाइफ के अंदर आज दुनिया कोशिश करती है ना इंटरटेनमेंट के जो है ना वो इवेंट्स क्रिएट कर सकें। अब बाहर के वेस्ट में देखो, पब्स हैं, बार्स हैं, फ्लैट इन करें, मैं अक्सर सोचता हूँ करोगे क्या, उधर म्यूजिक लगा के सारे लोग डांस कर रहे हैं और मतलब वो पी रहे हैं, शराबें वगैरह पी रहे हैं, मतलब कर एक क्या है, कितने उदास हैं ये लोग। इनको ये सब कुछ चाहिए खुशी मनाने के लिए, ये खुशी नहीं है। आप भागने की कोशिश करते हो, मोमेंट टू मोमेंट आपको शायद थोड़ी देर के लिए कुछ राहत मिल जाएगी कि आप कुछ साइड पे हो सकोगे, दोबारा के दोबारा आप उदास के उदास ही हो। मेरा एक दोस्त है, वो अक्सर मुझे बोलते यार हर वक्त लगा रहता है यार मैंने अब शादी करा लेनी है, मैंने एक दूसरी शादी, उसकी ऑलरेडी शादी हुई है, दूसरी शादी। कितनी बीवियां चेंज कर लोगे, वेस्ट में आज वो हस्बैंड चेंज करते, कितने चेंज करते रहो। हमें लगता है ये अब हो जाएगा, अब बेहतर हो जाएगा, अब लाइफ चेंज हो जाएगी, अब हम लाइफ चेंज कर लेंगे। हम हर वक्त इसी काम में लगे रहते हैं और वहीं के वहीं खड़े होते हैं, क्योंकि हम मटीरियलिस्टिक है। हमें लगता है कि नए कपड़े पहन लेने से हमारी ये ज़िंदगी भी नहीं हो जाएगी, नहीं हो सकती। हम तो वैसे देखो, मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ इवेंट्स का इंतज़ार करते हैं, यार फ़लाँ शादी आएगी, फ़लाँ बर्थडे आएगी, फ़लाँ ये आएगा, तो वो आगे दे, इस लम्हे को तबाह करी जा रहे हो तो उस लम्हे में भी तबाही हो गया। आप सोल्यूशन क्या है, हम एक नया इंसान बन कैसे सकते हैं। मेरा अभी तक सब बोलने का मकसद सिर्फ ये था कि आप ये समझ सको कि जिन रस्तों से आप एक नया इंसान, एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाह रहे हो, वो रास्ते गलत हैं। रास्ता कहाँ पे है? रास्ता बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है। एक फ़कीर के पास ना एक बंदा गया, उन्होंने कहा यार अपने आप को अंदर से खामोश करने के लिए, मतलब मेडिटेट के लिए कितनी देर तक मैं किया करूँ कि मेरी ज़िंदगी जो है ना वो उसमें वो उसका असर आना शुरू हो जाए। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं क्या मेडिटेट कर रहे हैं कि इसका असर कब तक होगा, मेडिटेट कर रहे हैं किस इसका असर कब तक होगा। तो उसको कहा कि कितनी देर तक मैं अपने अंदर एक खामोशी पैदा करूँ तो मतलब जो है ना मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो उस फ़कीर ने कहा 1 सेकंड। उन्होंने कहा 1 सेकंड? क्योंकि जब 1 सेकंड के लिए अगर आप अपने अंदर को खामोश कर सकते हो ना, तो पूरी ज़िंदगी के लिए अपने आप को अंदर से खामोश कर सकते हो। उन्होंने कहा ये तो बड़ी इलॉजिकल सी बात है। फ़कीर ने कहा आपके पास तो हमेशा होता ही 1 सेकंड है।
आपको किसने कहा दिया कि आपके पास कोई 150-200 साल की जिंदगी है? कोई पता नहीं। इस वक्त आपके पास यही 1 सेकंड है, इसके अंदर खामोश हो जाओ, पूरी जिंदगी खामोश हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ही पीछे सोचना, यार पहले ऐसे होता था, फलां ऐसे होता था। बाहर आपके सामने फूल उगते हैं, आप बोदर नहीं करते हैं उनको देखना जाना, शुरू से ही उगते आ रहे हैं, जब बचपन से ही उगते आ रहे हैं। नहीं, आज जो फूल उगा है वैसा फूल कभी भी नहीं होगा। आज जो बाहर हवाएं चल रही हैं उस तरह की हवा कभी भी नहीं चली। आज जिस तरह चिड़ियां चहचहा रही हैं उस तरह की कभी भी नहीं चहचही। हर लम्हा नया है। हमें आदत डालनी है कि हर लम्हे के अंदर नया ढूंढने की, और हर लम्हा आप देखोगे कि वैसा था ही कभी नहीं। वैसा दिन, आज जैसा दिन तो कभी जिंदगी में आया ही नहीं था, क्योंकि हम नया देख नहीं पा रहे। हम मोमेंट, इस लम्हे के लिए जीना ही नहीं जानते कि जीना क्या होता है, कि इस लम्हे में जीना क्या है। और यही जिंदगी है। मैं इधर बैठा हूं, यही इस वक्त की हकीकत है। मैं अपनी इस गुफ्तगू को जो आपके साथ कर रहा हूं, इसको बड़े भरपूर तरीके से, एक मेरी अपनी फुलफिलमेंट है, वो पूरी कर रहा हूं। मेरा इसी में मजा है। आप मुझे सुन रहे हो, अपने पूरे होश से सुन रहे हो, कुछ नया सुनने को मिलता है तो उसको आप सेलिब्रेट करोगे। यार कुछ नया सीख लिया, नहीं भी सीखा तो इस लम्हे को जिस तरह ब्यूटीफाई कर सकते हो आप करो। इसके अलावा आपके पास और कुछ भी नहीं पड़ा होगा। हमारी जिंदगियां इतनी बोरिंग है, क्योंकि बोर तो होगे। कितनी देर तक आप जो कहते हैं वो महंगी महंगी वॉचेस लेके, महंगे महंगे मोबाइल्स लेके, महंगी महंगी गाड़ियां और बड़े बड़े बंगले, कितनी देर तक उन सबको आप कर सकते हो? थोड़े दिन होते हैं सारा, और वो दिन भी सिर्फ आपकी सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन हो रही होती है। और उसके अंदर भी वही पहले वाली बात कि आप एक पागल माशरे के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो, और वो भी एक स्टैंडर्ड के अंदर है कि मैं एक बेहतर पागल हूँ। मैं एक बड़ी प्यारी पोस्ट पढ़ रहा था, मैं शायद शेयर भी करूँ, जो व्हाट्सएप पे उनको शायद वो नज़र भी आ जाएगी, कि जो पैसा है, एक कागज़ का जो पेपर है, इसको वैल्यू इंसान ने दी, हमने इसको वैल्यू दी। क्या इसकी ये वैल्यू, इसकी ये वैल्यू, एक कॉन्सेप्ट ही है ना, कोई ऊपर से तो नहीं इस तरह उतर के आया हुआ कि ये वाले। इंसान इसको वैल्यू देता है, और उसको वैल्यू किस चीज़ के ऊपर देता है? किसी मैटर के ऊपर। मतलब पहले जिस तरह ये पूरा सिस्टम चलता रहा, जो लोग इकोनॉमिक्स को जानते हैं, ये पूरे कैपिटलिज्म इस सब को जानते हैं, उनको समझ आ रही है। इसको किसी मैटर, किसी चीज़ के ऊपर इसको वैल्यू, और उस मैटर को, जैसा हम सोने की बात करते हैं इस तरह, उनको किसने वैल्यू दी? इंसान ने। वरना वो पड़ा रहे साइड पे, सोना पड़ा रहे, हीरे पड़े रहे, मेरा क्या जाता है? उसको मैंने वैल्यू दी, ह्यूमंस ने वैल्यू दी। ऊपर से नहीं कोई लिख के आया था कि हीरा इतना जो है ना वो करोड़ का होगा, या सोना इतने लाख का होगा। हमने वैल्यू दी, और उस वैल्यू की बेस के ऊपर आज लोग भूखे मरते हैं। काश किसी दिन हम इंसान को वैल्यू देना शुरू करते हैं। और ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूं मैं, और मुझे आज तक, मैं इतने 1000 साल हो गए इंसानियत को यहाँ पे फिरते, मुझे आज 2020 के अंदर बैठ के, मुझे चंद साल हुए हैं पैदा हुए को, ये चीज़ समझ आ रही है कि यार ये किस किस्म का हमें मतलब उल्लू बनाने वाला काम चल रहा है। और आई डोंट नो लोगों को ये सारी चीज़ें, इतनी सिंपल सिंपल चीज़ें क्यों नहीं समझ आ रही। तो इसके अंदर एडजस्ट होने की कोशिश ना करें कि आपको इस माशरे के अंदर एडजस्ट होना है। आपको अपने अंदर एडजस्ट होना है। सेलिब्रेट करना शुरू करें अपनी इस एग्जिस्टेंस को, एक एक लम्हे को नया बनाना शुरू करें। आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं हो जाएगी। आज का इतना ही पैगाम था। अल्लाह हाफिज़।